वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले जैसे हमने आपको कहा था कि अब हम बात करेंगे पोलियो के हवाले से। पाकिस्तान दुनिया के उन 3 ममालिक में शामिल है जहां पोलियो अब भी मौजूद है। साल 2024 की अगर बात करें तो मुल्क भर से बेशुमार पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो एक खतरनाक सूरत हाल की निशानदेही करते हैं। पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमती कोशिशें और दरपेश चैलेंजेस क्या हैं, अवाम में मौजूद गलत फहमियाँ कैसे दूर की जाएँ, और इन तमाम तर सवालात के जवाब जानने की आज हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसे हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कलीम अख्तर साहब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। पोलियो के हवाले से इनकी बड़ी कृपा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले सवाल यह है कि पोलियो के जब मुकाबला किया पाकिस्तान ने तो उसमें पाकिस्तान को खातर खा हद तक कामयाबी मिली थी, लेकिन अब हमें केपी हो गया अफगानिस्तान से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे आते जाते हैं, वहाँ से पोलियो की शिकायत आ रही हैं, फिर पंजाब से पोलियो की शिकायत आ रही है। इसकी वजह क्या है? अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये अल्लाह का बड़ा शुक्र रहा कि गवर्नमेंट काफी एफर्ट करती है और लास्ट ईयर हम बड़ा इसको मिनिमम करने में कामयाब हो गए। समहाउ इस दफा रिसर्जेंस हो गई है और 63 जो केसेस पूरे रिकॉर्ड हुए अभी तक पाकिस्तान में। इसके साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर 25 हो गए और पाकिस्तान में जो बढ़ रहे हैं बेसिकली वो ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि हमारी क्रॉस बॉर्डर जो है ना विजिलेंस वो जरा थोड़ी कमजोर है और केसेस हमें आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये जो लोग हमारा बढ़ रहा है, हम अभी तक मिथ्स को क्लियर नहीं कर सके लोगों की बेहतर तरीके से, कि वो ये समझते हैं कि वैक्सीन के अंदर या तो कुछ केमिकल्स हैं या कोई इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। इसके साथ साथ जो कंपेन कर रहे हैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान, उसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हमें बहुत ज्यादा है। हमारा टेररिज्म का बड़ा है, हमारे जो पोलियो वर्कर्स हैं उनको थ्रेट्स होती हैं, उनके ऊपर अटैक्स भी होते हैं। कई दफा हमें कैंपेन्स अपनी पोस्टपोन करनी पड़ती हैं, रोकनी भी पड़ती हैं। अभी भी आपको पता है कि बलूचिस्तान में हम 16 को शुरू नहीं कर सके, एक दिन बाद हमें शुरू करनी पड़ी। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है और हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ऑल्दो कि वो ट्राइंग और बेस्ट, हर लेवल पे कमिटीज बनी हुई हैं, मॉपिंग होती है, सर्विलेंस होती है, but still there is much needed to be done. अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से भी बात की है, एक फैक्टर आपको नहीं लगता कि अवेयरनेस का भी है? क्योंकि आज तक, मतलब आज के दिनों तक हम देख रहे हैं बहुत से ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। उनमें बहुत ज़्यादा ये मतलब लैक है कि वो समझते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हम पोलियो के कतरे पिला देंगे तो। जी, आप बिल्कुल ठीक आपने कहा। गुजारिश ये है कि हमें जितनी भी अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है वो हमें करनी चाहिए, और लोगों को, मैंने जैसे पहले कहा, मिथ्स हैं उनको समझाना ये पड़ेगा कि पोलियो ऐसा एक इतनी बुरी बीमारी है जो कि क्रिपलिंग है, सारी उम्र के लिए बच्चे माजूर हो जाते हैं। इसके साथ साथ कई बच्चों की तो डेथ हो जाती है। बहुत से बच्चों में तो सिम्टम्स आते ही नहीं है और वो बीमार होते हैं, पता ही नहीं लगता, और वो फौत भी हो जाते हैं। और अगर एक बच्चा आपका जिसको पोलियो हो जाए, और फिर वो है कि सिर्फ वो बच्चा सफर नहीं करता, पूरी फैमिली सफर करती है, पूरी कम्युनिटी सफर करती है। तो ये बिल्कुल आपने ठीक है। और हमें जब तक अब मस्जिद और मदरसा और उस्तादों को और हम अपने पॉलिटिकल के साथ साथ रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम लोगों के इब्हाम दूर नहीं कर सकेंगे। तो वी नीड टू एजुकेट पीपल, और इसके साथ साथ हमें माओ को एम्पावर करना पड़ेगा। माओ की एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ अ मदर थिंक्स के जी उसको जरूरी है बच्चे को पोलियो पिलाना और वो डिटरमिन्ड है, तो वो इंशाल्लाह जरूर इसको कर लेगी। तो हमें ये मल्टीपल चीजें करने की जरूरत है। अच्छा, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट जो आपने मदरसे के हवाले से बात की। हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी आज भी मदरसे में जाती है, लेकिन वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि मिस ज़्यादा देखने को मिलती हैं। उनको किस तरह से एजुकेट कर सकती है? क्या गवर्नमेंट लेवल पे उनसे फिर बात की जाए कि आप भी पोलियो की आगाही की मुहिम चलाएं या फिर अपने बच्चों को आगाह करें? जी बिल्कुल ऐसी है। आप ये देखें कि जब तक सारे स्टेक होल्डर्स एक पेज पे नहीं होंगे, स्पेशली हमारा जो रिलीजियस तबका है, अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि वो इल्म की तो कमी नहीं होती, लेकिन उनको चीजों का सही अदराक नहीं है कि वो किस लेवल की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसकी वजह से। तो मेरा ख्याल है कि जो जितने भी हमारे सीनियर रिलीजियस पीपल हैं, उन सारों को एक ज्वाइंट इनकी मीटिंग होनी चाहिए, गैदरिंग होनी चाहिए, उसमें उनको प्रॉपर एजुकेट किया जाना चाहिए, अवेयर किया जाना चाहिए, और उसके बाद उनकी हेल्प सीख करनी चाहिए कि वो जब तक साथ मिलेंगे नहीं, हमारी बहुत बड़ी लॉट है जो कि इससे इफेक्टिव होगी। और अगर देखें एक बच्चा भी आपका रह जाता है और सिस्टम के अंदर पोलियो वायरस चल रहा है, तो उससे आप पता है 200-300 इर्द गिर्द के बच्चे भी सफर करते हैं। इसलिए हमें लाजमी, और उस्तादों को, टीचर्स को
मदरसा को, मस्जिद को भी हमें फोकस करना चाहिए कि वहां पे जब खुतबे भी होते हैं, और इमामों को भी चाहिए कि वो इसकी अवेयरनेस के अंदर हमारा साथ दें। इसके लिए गवर्नमेंट का मैं समझता हूँ ये रोल है कि कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए और पाबंद कर दें। जैसे मिसाल के तौर पे सऊदीया में या कई और मुल्क में होता है कि आपको स्पेसिफिक बताया जाता है कि आपने इन चीजों को हाईलाइट करना है। तो अगर गवर्नमेंट ये करना चाहे और कर दे किसी तरीके से कि कुछ स्पेसिफिक चीजें ऐसी हो जिसपे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और आप ये देखें ना, पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान में सिर्फ रह गया, सारी दुनिया ने इसी वैक्सीन से इलाज किया है। और अगर हर जगह पे ये मिथ सारे लोगों को होती तो क्या वहां से खत्म हो सकता था पोलियो? कभी भी नहीं हो सकता था। और यही बात समझाने की जरूरत है कि अगर इसके अंदर पोलियो वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम होती तो सारी दुनिया पोलियो फ्री ना हो जाती। एग्जैक्टली। तो वैक्सीन में प्रॉब्लम नहीं है, हमारे माइंडसेट के अंदर प्रॉब्लम बिल्कुल है। ऐसी है, वैक्सीन हमें में अपना प्रॉब्लम नहीं है, हमारे ये- माइंडसेट में प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि पोलियो के हवाले से हमें आगाह खवातीन व हज़रात। आज की सुबह की सोच से इतना ही। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कल तक के लिए मुझे, गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान। अल्लाह हाफिज़।